नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। ठीक है ना। आप लोग जो है कि पूरे वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बोर्ड छोटा होने के कारण अक्षर भी छोटे छोटे हैं। तो यद्यपि आप मेरे बातों को अगर ध्यान से सुनते हैं तो यहाँ से अच्छी टॉपिक आपकी तैयार हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह के विषय में। हम समझते हैं 1857 का जो विद्रोह होता है हमारे देश में, वहां पे सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 1857 में जो हमारे देश में प्रधानमंत्री थे वह पामस्टन थे। ठीक है ना, पामस्टन। गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था और विद्रोह के बाद नियुक्त सेनापति जो थे वह कॉलिन कैंपबेल। ठीक है ना। उस टाइम पे भारत का जो सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था, अंतिम मुगल वंशीय शासक बहादुर शाह जफर। ठीक है। और इसके 1857 के विद्रोह के विषय में और डिज़रायली ने इसे जो है कि एक राष्ट्रीय विद्रोह माना है। बीडी सावरकर ने भी क्या मतलब 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह माना है। हम लोग देखते हैं कि विद्रोह का कारण 1857 में विद्रोह का कारण क्या था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व सैनिक कारण विद्यमान थे। ठीक है ना। एक कारण नहीं था, इनका जो कारण था राजनीतिक था, सामाजिक था, आर्थिक था और धार्मिक था, सैनिक कारण भी विद्यमान था। लेकिन सबसे मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर शोषण करना। ठीक है ना। अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर शोषण करने के कारण ही 1857 का युद्ध जो है स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर शोषण, इसका मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार एमहर्स्ट ने बहादुर शाह को यह साफ साफ समझा दिया था कि आपकी बादशाहत जो है सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की है। आकलैंड ने भी जो है कहते हैं अधिकार छोड़ने को कहा था बादशाह को। ठीक है ना। आकलैंड ने भी बादशाह को अधिकार छोड़ने को कहा था। 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1856 में अवध को जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जबकि अवध जो है अंग्रेजों का सबसे आज्ञाकारी राज्य हुआ करता था। फिर भी इन अंग्रेजों ने जो है मतलब यहाँ के जो राजा थे वाजिद अली शाह को मतलब नहीं बख्शा। ठीक है ना। 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जबकि अवध से आज्ञाकारी राज्य अंग्रेजों के लिए कोई नहीं था। फिर भी नवाब वाजिद अली शाह को मतलब इन्होंने क्या किया कि बख्शा नहीं। ठीक है ना। और अवध को एक चीफ कमिश्नर का क्षेत्र बना दिया गया। अवध क्षेत्र को वाजिद अली शाह से 1856 में छीन करके जो है अवध को एक चीफ कमिश्नर का क्षेत्र बना दिया गया और हेनरी लॉरेंस को चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। आगे हम लोग देखते हैं इसका आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक कारण मतलब अंग्रेजों ने जो है कि जनता का शोषण किया। ठीक है ना। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर में भी वृद्धि कर दी, कर बढ़ा दिया। ठीक है ना। और भारतीय उद्योग धंधों को भी इन्होंने बहुत ज्यादा ही क्षति पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। फलस्वरूप जो है कि 1857 की क्रांति हुआ। देखते हैं 1850 में लेक्स लॉकी कानून बनाया गया। लेक्स लॉकी कानून 1850। ठीक है ना। ये पीजीटी के प्रश्न है। ठीक है। लेक्स लॉकी कानून जो है कब बनाया गया था, तो मतलब ये 1850 में बनाया गया था। लेक्स लॉकी कानून था क्या, देखते हैं। जिसका मतलब धार्मिक रीति रिवाजों में परिवर्तन था। ठीक है ना। जिसका मतलब धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के द्वारा कहते हैं हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन था। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह का प्रारंभ। ठीक है।
23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग को अस्वीकार किया। 26 फरवरी को बहरामपुर में जो है कि कारतूस का प्रयोग मना कर दिया गया, ठीक है ना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट जो है मंगल पांडे ने, ठीक है ना, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने अपने साथियों को विद्रोह के लिए पुकारा, आह्वान किया। आगे देखते हैं। और इन्होंने क्या किया, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, ठीक है ना, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट और ह्यूरस को इन्होंने जो है कि गोली मार दिया। मेजर सर्जेंट ह्यूरस को इन्होंने गोली मार दी, जिसके तहत 8 अप्रैल को जो है कि इनको फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। और उसके बाद से जो है 10 मई 1857 में मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया, ठीक है ना। मंगल पांडे जी को जब फांसी दे दी गई तो मेरठ में तैनात जितने भी भारतीय सेना थे उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। सेना ने जो है कि विद्रोह कर दिया। और 11 मई को मेरठ के विद्रोही जो सेना थे, मेरठ के जो विद्रोही लोग थे वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली जाकर के उन्होंने क्या किया, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 12 मई को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसके बाद से बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या किया, वहां पे सम्राट घोषित कर दिया, दिल्ली का सम्राट। अंग्रेजों से गद्दी छीन करके इन्होंने बहादुर शाह जफर को दे दिया। आगे देखते हैं हम लोग कि 20 सितंबर को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली वापस ले लिया, ठीक है ना। अंग्रेजों ने चतुराई के साथ फिर से युद्ध किया इनके साथ और पुनः दिल्ली वापस ले लिया, जिसमें जॉन निकोलसन जो है कि मारा गया। जॉन निकोलसन एक अंग्रेज अधिकारी जो है कि मारा गया। और हडसन ने बहादुर शाह के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल व मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, ठीक है ना, हडसन ने क्या किया, बहादुर शाह के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल व मिर्जा ख्वाजा सुल्तान व इनका एक पोता था मिर्जा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले पर जो है कि दिल्ली के लाल किले के सामने जो है कि निर्वस्त्र करा करके उन लोगों को मतलब गोली मार दिया। आगे देखते हैं। वह बहादुर शाह को गिरफ्तार कर रंगून, उसके बाद से क्या करता है, अंग्रेज जो है बहादुर शाह को गिरफ्तार करके और उसके बाद से उसको मतलब रंगून भेज दिया गया, जहां पे 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर देखते हैं मिर्जा गालिब ने ऐसा पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने जो है 1857 के परिणाम को अपनी आंखों से देखा था, तो मिर्जा गालिब ने जो है कि 1857 के परिणाम को अपनी आंखों से देखा था। बहादुर शाह का रिश्तेदार था इलाही बख्श। बहादुर शाह का रिश्तेदार था इलाही बख्श और बहादुर शाह के पतन में जो है कि इसका हाथ था, ठीक है ना, बहादुर शाह के पतन में इसका हाथ था। आगे देखते हैं। उस समय जो है उत्तर प्रदेश को उत्तरी पश्चिमी प्रांत व अवध के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। 1857 में जो है उत्तर प्रदेश को उत्तरी पश्चिमी प्रांत व अवध के नाम से जाना जाता था। और मतलब ये जो विद्रोह हुआ ना, मतलब भारत में समस्त जगहों पर हुआ, लेकिन दक्षिण भारत का मद्रास जो है 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, ठीक है ना। दक्षिण भारत का मद्रास, यहां से भी प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के केंद्र व नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हम लोग देखेंगे लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे, झांसी में लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह और इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर खां, ठीक है ना।
मतलब अन्य जगहों पे अन्य नेता लोग भी थे, लेकिन ये यहाँ से ये चीज जो है महत्वपूर्ण है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, और झांसी में लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली, और बरेली में खान बहादुर खां। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि 1857 के क्रांति का परिणाम क्या रहा। तो यद्यपि 1857 का जो विद्रोह है असफल रहा, लेकिन जो है इसका तात्कालिक और दूरगामी जो परिणाम हुआ वह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 1857 का जो परिणाम था उसका एक परिणाम यह भी था, महारानी विक्टोरिया का जो है 1 नवंबर 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसके तहत जो है मुगल वंश को एकदम से खत्म कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के तहत मुगल वंश को समाप्त कर दिया गया, और हमारे देश भारत के लिए भी बहुत कुछ सोचा गया। चलिए हम लोग कुछ देखते हैं कि ये कहता है कि जो है मतलब ये घोषणा पत्र कह रहा है कि भारतीयों के लिए जो है जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामले में जो है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है ना। उसके बाद से घोषणा पत्र में कहा गया कि कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में, मतलब भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में अब नहीं मिलाए जाएंगे। उसके बाद से आगे जो है रजवाड़ों की जो स्थिति है यथा स्थिति बनी रहेगी, और भारत के देखभाल के लिए इन्होंने जो है कि राज्य सचिव को भी नियुक्त किया। ठीक है ना। और जो कहते हैं गवर्नर जनरल का पद जो है वायसराय का पद, मतलब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।